वीरों का स्वाभिमान था, हिंदुओं का अभिमान था, शब्द भेदी बाण का ज्ञान जिसे, वो पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस राजा के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी हिस्ट्री हर भारतीय शरीर में खून खौला देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दोस्तों, आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी मोटिवेशनल कहानी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीर क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराज सोमेश्वर था और माता का नाम कपूरी देवी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म उनके माता पिता की शादी के लगभग 12 वर्षों बाद हुआ। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जन्म से ही उनकी मृत्यु के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, पर वो हमेशा बचते चले गए। दोस्तों, कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1163 में हुआ था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती कंठ भरण विद्यापीठ से हुई थी। उन्होंने वहां अपने छोटे भाई हरिराज के साथ 6 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष के हुए तो उनके पिता महाराज सोमेश्वर का निधन हो गया था, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर बैठना पड़ा। यद्यपि उनकी उम्र छोटी थी, पर वो एक कुशल राजा थे। उन्होंने देश के काफ़ी राजाओं को हराया था और अपना साम्राज्य को विस्तार किया था। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के समय में उनके एक मित्र थे जिनका नाम चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। दोस्तों, चंद्रबरदाई आनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। दोस्तों, आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने पिथौरागढ़ नामक एक जगह का निर्माण किया था, जिसे आज पुराना किले के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की कहानी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, संयोगिता और राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी आज भी राजस्थान में बहुत मशहूर है। माना यह भी जाता है कि यह दोनों एक दूसरे की तस्वीर देखने मात्र से ही इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। आज भी इन दोनों की प्रेम की गाथा राजस्थान में प्रचलित है। दोस्तों, रानी संयोगिता के पिता का नाम राजा जयचंद था, जो पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, इसलिए वो सोचते रहते थे कि पृथ्वीराज को कैसे नीचा दिखाया जाए। उसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में जयचंद ने सभी राजाओं को बुलाया, सिवाय राजा पृथ्वीराज के। केवल यही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज को और भी अधिक नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा दी थी। परंतु यह सब देखकर संयोगिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही विवाह करना चाहती थी, इसलिए स्वयंवर में राजा पृथ्वीराज पहुंच गए। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज ने भरी सभा के सामने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, परंतु कोई भी उन्हें रोक ना पाया। अपहरण के बाद पृथ्वीराज संयोगिता को दिल्ली ले आ गए थे और दिल्ली में उन्होंने सभी रीति रिवाज के तहत रानी संयोगिता से शादी की। इस घटना के बाद राजा जयचंद राजा पृथ्वीराज चौहान से और भी चिढ़ने लगा। दोस्तों, 1191 का बैटल ऑफ तराइन कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को गंदी मार मारी थी। इस युद्ध में गौरी बहुत बुरा पिटा था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे भाग जाने का ऑफर दिया था, क्योंकि वीर क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान निहत्थे पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी युद्ध जीत गया। अगर पृथ्वीराज चौहान ने उसे उस दिन छोड़ा नहीं होता तो शायद इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर काफ़ी हिस्टोरियंस का व्यू डिवाइडेड है। कुछ मानते हैं कि उनकी मृत्यु
मोहम्मद गोरी ने की थी, पर चंद्रप्रदाय की किताब पृथ्वीराज रासो से हमें ये पता चलता है कि अंधे होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को तीर से मार गिराया था और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय ने मौत को गले लगा लिया था। राजपूताना साहस पर सबको अभिमान है, जो अंत में बाजी पलट दे वो पृथ्वीराज चौहान है।